नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी इस प्यारी सी चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 12 की हिंदी के मैं 4 पार्ट ऑब्जेक्टों के अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा 5वां पार्ट होगा, जिसमें हम आज 50 विकल्पों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 12 हिंदी के पेपर में 10 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं, अतः उन्हीं 10 नंबरों की प्रैक्टिस करने के लिए हम रेगुलरली से आप लोगों के लिए वीडियो दे रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए आज के हमारे 50 विकल्प इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, पहला विकल्प आपका दिया है अष्टयाम रचना के लेखक हैं। तो आप लोगों के लिए पता होगा जटमल, नाबादास, राम प्रसाद निरंजनी, विट्ठल नाथ। तो इसका राइट आंसर है जटमल। यहाँ पर अटमल दिया, आप सुधार लीजिए। दूसरा आपका विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। बाल विवाह, आकाशदीप, इंदुमती, साहित्य संदेश। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा, इसका राइट आंसर है बाल विवाह। तीसरा विकल्प दिया है द्विविध युग के रचनाकार हैं, द्विविध युग के साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भगवती शरण वर्मा, श्याम सुंदर दास और आपका चौथा दिया हरिशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। चौथा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है यशोधरा के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा झांसी वाले मैथिली शरण गुप्त। पांचवा क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स छायावादोत्तर युग की पत्रिका है हंस, हिंदी प्रदीप, कादम्बिनी, इंदु। छायावादोत्तर युग की पत्रिका है हंस, हिंदी प्रदीप, कादम्बिनी, इंदु। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा हिंदी प्रदीप इसका राइट आंसर है। छठवां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, पूर्व भारतेंदु युग में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा कि कादम्बिनी पत्रिका है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मिस्टेक होगी मेरे से। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, पूर्व भारतेंदु युग में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा छायावादी इसका युग इसका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कादम्बिनी पत्रिका है छायावादोत्तर युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतेंदु युग की। तो आप लोगों के लिए पता होगा, 4 वीडियो से आप रिपीट करवा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु युग। आठवां क्वेश्चन दिया राम प्रसाद निरंजनी रचयिता है मेरी असफलताएं, अम्बपाली, भाषा युग वशिष्ठ और राजदीप। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा भाषा युग वशिष्ठ इसका राइट आंसर है। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, स्वातंत्र युग। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा द्विवेदी युग इसका राइट आंसर है। उत्कर्ष का सूर्योदय काल किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को। श्रृंगार रस के मंडन के रचनाकार हैं नाभादास, गोकुलनाथ, बैकुंठनाथ, विट्ठलनाथ। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा विट्ठलनाथ इसका राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, साहित्य लोचन, राग दरबारी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा गोरा बादल की कथा इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा द्विवेदी युग की पत्रिका है हिंदी प्रदीप, हंस, प्रताप, धर्मयुग। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा प्रताप इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार यानी लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा राम वृक्ष बेनीपुरी इसका राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन है सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, अज्ञे, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लिए पता होगा माँ धर्मवीर भारती इसका राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है भारतेंदु युग के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, नंद दुलारी वाजपेयी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो वो कौन से हैं? श्याम सुंदर दास इसका राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। 17वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राजा भोज का सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद, सितारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी, ईसा अल्लाह खां, राधा चरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। राजा भोज का सपना कौन सा है? शिव प्रसाद, सितारे हिंद ने लिखी है। 18वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को 4 बार वीडियो दिखा चुका हूं, तो आप लोगों के लिए पता होगा इसका राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर है। नासिकेतो उपाख्यान के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो नासिकेतो उपाख्यान के लेखक का पता होगा आपको, सदल मिश्र इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन आपका दिया है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं अमृत राम, विष्णु प्रभाकर, राम विलास शर्मा, गंगा प्रसाद पांडे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा विष्णु प्रभाकर इसका राइट आंसर है। 21वां क्वेश्चन आपका दिया है। पैरों में पंख बांध कर के लेखक हैं पैरों में पंख बांध कर के लेखक हैं राहुल सांग कृत्यायन, पांडे बिचन शर्मा उग्र, रंगी राघव, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी बता देता हूँ कि पैरों में पंख बांध करके जो लेखक हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। 22वां क्वेश्चन दिया है। तूफानों के बीच के रचयिता हैं रांगी राघव, शिवदान सिंह चौहान, शिव सागर मिश्र, श्री राम शर्मा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा तूफानों के बीच के रचयिता जो हैं, मैंने कई बार बताया है कि रांगी राघव इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन दिया है। त्यागपत्र के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, भगवती शरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अक्स। इसको आप सुधार लीजिए, यहाँ पर भगवती चरण नहीं भगवती शरण। तो इसका राइट आंसर है जैनेन्द्र कुमार। 24वां क्वेश्चन दिया है। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं सदा सुखलाल, जटमल, राजा शिव प्रसाद और दौलत राम। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा जटमल इसका राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। जीवनी आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों के लिए पता होगा जीवनी। चिंतामणि के रचनाकार हैं प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवती चरण वर्मा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा कौन सा है? एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉरी। चिंतामणि के रचनाकार हैं प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवती चरण वर्मा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर है। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, डॉक्टर धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो सुनीता उपन्यास के लेखक का पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, जैनेन्द्र कुमार इसका राइट आंसर है। 28वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। कला और संस्कृति के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों को लिए पता होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल और जटमल। तो पंचांग दर्शन के लेखक हैं, दूसरे तीसरे पार्ट में मैंने बताया था मथुरानाथ शुक्ल इसका राइट आंसर है। ए और बी किस विद्या की रचना है? जीवनी, कहानी, संस्मरण और उपन्यास। तो आप लोगों के लिए पता होगा, तीसरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है संस्मरण इसका लास्ट क्वेश्चन है। चौथी वीडियो में मैंने बताया था 30 से लेकर 40 तक क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था, तो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं यशपाल, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा हरिशंकर परसाई इसका राइट आंसर है। 32वां क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की, वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो मैंने बताया था कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? स्वामी दयानंद जी ने लिखी है। 33वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखी है। फ्रेंड, इसके बाद आपका 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है।
तो आप स्क्रीन पर देखें कि माधव विलास के लेखक हैं या थे। तो माधव विलास के लेखक हैं या थे राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ, लल्लू लाल और सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, गोकुलनाथ इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पर इसका जे नहीं है, मिस्टेक हुई, मैं खुद भूल गया। माधव विलास के लेखक हैं या थे तो वो है राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो इसके लिए सॉरी, इसका राइट आंसर है आपका लल्लू लाल। 35वां क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों को लिए पता होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर है। अजातशत्रु, अगला 36वां क्वेश्चन दिया है, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो अजातशत्रु किसने लिखा है, तो आप लोगों को पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी ने अजातशत्रु नाटक को लिखा है। ध्रुव स्वामी को भी लिखा है, ठीक है, ऐसे उनकी बहुत सी हैं, तो अजातशत्रु उनमें से एक प्रमुख है। 37वां क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास है, परीक्षा गुरु उपन्यास है इलाचंद जोशी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, यशपाल और धर्मवीर भारती। तो परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है, तो जी परीक्षा गुरु उपन्यास जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपन्यास गुरु लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। 38वें क्वेश्चन की एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, पैरों में पंख बांधकर रचना की रचना है, पैरों में पंख बांधकर रचना की विद्या है, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा व्रत। तो पैरों में पंख बांधकर जो रचना है वो है यात्रा व्रत की। मैंने चौथे पार्ट में आप लोगों के लिए बताया था, अगर नहीं देखा है तो आप जल्दी से प्ले लिस्ट में जाकर के उसकी रिवीजन कीजिए। 39वां क्वेश्चन दिया है, 84 वैष्णव की वार्ता है, 84 वैष्णव की वार्ता है गोस्वामी विट्ठलनाथ, राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ और सदा सुखलाल। तो ये किसकी है, तो ये गोकुलनाथ की कृति है या फिर लेखक हैं। तो गोकुलनाथ जी ने कौन से लिखा है, 84 वैष्णव की वार्ता को लिखा है। 40वां क्वेश्चन, चौथे पार्ट की लास्ट क्वेश्चन का हमारा वीडियो है। हम अपनी खबर के लेखक हैं, अपनी खबर के लेखक हैं वियोगी हरि, राहुल सांस्कृत्यायन, बाबू गुलाब राय, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा, नहीं पता तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका अपनी खबर के जो लेखक हैं वियोगी हरि, राहुल सांस्कृत्यायन, बाबू गुलाब राय, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। तो पांडे बच्चन शर्मा उग्र इसका लास्ट आंसर है, राइट आंसर है सॉरी। आज के हमारे इस वीडियो के 10 क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो इस वीडियो में हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो 41वां क्वेश्चन आपका दिया है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अक्स और जयशंकर प्रसाद। तो इससे पहले मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया था कि अजातशत्रु रचना है, तो वहाँ पर मैंने आपको रिपीट करके बताया था कि इनकी बहुत सी रचना है, किसकी, उपेंद्र नाथ अक्स की, राम कुमार वर्मा की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की या फिर जयशंकर प्रसाद की। तो अजातशत्रु को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, उसी प्रकार से ध्रुव स्वामी को भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो ध्रुव स्वामी के रचनाकार हैं तो आप लोगों को लिए पता होगा जयशंकर प्रसाद। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक हैं, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट, इसका राइट आंसर है। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन से हैं, बालकृष्ण भट्ट। 23वां क्वेश्चन आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या की रचना है, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या की रचना है, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, यात्रा व्रत। तो बालकृष्ण आत्मकथा किस विद्या की रचना है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया, इसका राइट आंसर है उपन्यास। तो बाल भट्ट की आत्मकथा किस विद्या की रचना है, उपन्यास विद्या की रचना है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी के साहित्य इतिहास के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, झांसी वाले मैथिली चरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर है। तो हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन से हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 45वां क्वेश्चन आज का हमारा 5वां क्वेश्चन होगा, प्रेम सागर के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल जटमल।
तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो हैं, आप लोगों के लिए पता होना चाहिए, लल्लू लाल जी। 46वां क्वेश्चन, आज का हमारा 6वां क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। भारतेंदु के सहयोगी साहित्यकार हैं। भारतेंदु के सहयोगी साहित्यकार हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास। तो भारतेंदु के सहयोगी साहित्यकार हैं तो कन्हैयालाल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास में से प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के सहयोगी साहित्यकार हैं। 47वां क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं राधा चरण गोस्वामी। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट दिया यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं, वो कौन सी नहीं है, तो आप लोगों के लिए पता होना चाहिए, बाल मुकुंद गुप्त इसका राइट आंसर है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी। तो आप लोगों के लिए ध्यान देना है कि भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं वो हैं राम प्रसाद निरंजनी। आज का हमारा 49वां क्वेश्चन यानी आज का हमारा 9वां क्वेश्चन होगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट को। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होना चाहिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, प्रताप नारायण मिश्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बालकृष्ण भट्ट को। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक जो माना जाता है, पिता जो माना जाता है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी 50वां क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चनों की रिवीजन करेंगे, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन वो आ गया है, वो पल आ गया है, वो घड़ी आ गई है। तो 50वां क्वेश्चन आपका दिया है, छाया बहादुर काल की पत्रिका है। छाया बहादुर काल की पत्रिका है। ध्यान रखना, हरिश्चंद्र, मैगनीज, सरस्वती, हंस और कादम्बनी में से आप लोगों के लिए पता होगा, कि नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि छाया बहादुर काल की पत्रिका है वो है आपकी कादम्बनी। कौन सी है, कादम्बनी इसका राइट आंसर है। तो छाया बहादुर काल की पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगनीज नहीं है, सरस्वती नहीं है, हंस नहीं है तो है कौन सी, कादम्बनी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें, हिंदी के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। और बस वीडियो को मैं ख़त्म करने से पहले यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 60 विकल्पों की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये वीडियो आपके टाइप 1 में रखते हैं, और दूसरी वीडियो में जो बनाऊंगा वो होगी हिंदी काव्य का विकास। जी आपके हिंदी गद्य की है, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और हिंदी काव्य के विकास से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्द ही मैं वो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।